सरगुजा संभाग व अंबिकापुर के सबसे बड़े शासकीय पीजी कॉलेज में आज एलएलबी चौथे सेमेस्टर के छात्रों ने तब बवाल कर दिया जब कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा आयोजित कर परीक्षा हेतु कॉपी भी बंटवाया, लेकिन पेपर बांटने से पहले आज की परीक्षा को ही रद्द कर दिया। दूर दराज के क्षेत्र से पहुंचे छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की इस लापरवाही को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी कर पेपर लीक होने का कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगा दिया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन की ओर से बयान आया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जो पेपर आज होना था उसके स्थान पर दूसरा पेपर केंद्राध्यक्ष के पास पहुंचा था और वितरण के पहले उन्होंने जब समय सारिणी के आधार पर पेपर चेक किया तो दूसरा पेपर होने की वजह से आज की परीक्षा आगामी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं छात्र संगठन कॉलेज के इस लापरवाह रवैये को लेकर आक्रोशित हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि एलएलबी 4 सेमेस्टर इन्वायरमेंटल लॉ की परीक्षा थी, जिसमें छात्रों को कॉपी बढ़ गया। उन्होंने अपना रोल नंबर और सारा जो उल्लेख करना रहता है उत्तर पुस्तिका में सारा उल्लेख कर दिया। अचानक से एक फरमान आता है विश्व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि आज के पेपर रद्द की जाती है। आखिर में ऐसा क्या, क्योंकि ये स्वशासी संस्था है, अगर ऑटोनोमस संस्था है, ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी जिससे अचानक से पेपर को रद्द कर दिया गया, जबकि इसके पूर्व में छात्र लोग जब ज्ञापन के माध्यम से इस टाइम टेबल को बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया था तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, परीक्षा में लेट हो रही है। तो आज ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गई कि आज अचानक से जब छात्र दूर दराज से आए हैं, कम से कम 20-30-40 किलोमीटर दूर के बच्चे, 4-5-7 हजार की स्ट्रेंथ का कॉलेज है, वहां छात्र एलएलबी 4 सेमेस्टर का जब परीक्षा देने बैठे, अचानक से बोला गया कि परीक्षा रद्द की जाती है, परीक्षा को अब अग्रिम जब तिथि घोषणा होगी तब की जाएगी। मुझे लगता है कारण कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो कंट्रोलर के द्वारा, ना तो प्राचार्य के द्वारा कोई उचित। हम लोग एक ज्ञापन भी दे रहे हैं प्राचार्य को। मुझे लगता है ये सरासर पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक हुआ है जिसके द्वारा अचानक से इनके द्वारा पेपर को रद्द किया गया है, क्योंकि ये ऑटोनोमस संस्था है, हर कुछ यही होना है, रिजल्ट यही बनना है, प्रश्न पत्र भी यही छपना है। तो आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ जिसका कोई भी उचित जवाब महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी के आधार पर मैं आज हम लोग यहाँ आंदोलन करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये क्या है कि सुबह सुबह मेरे को 10 बजे कॉल आते हैं और उसमें बोला जाता है, बच्चे छात्र छात्राएं बोलते हैं कि आज पेपर रद्द हो गया है। मैं भी सोचा कि अचानक रद्द हो गया, तो मैंने कॉल किया जो प्रभारी थे, प्रभारी प्राचार्य अनिल सिन्हा सर, आज प्रभार में वो नहीं है, और मैंने फिर कंट्रोलर, उप कंट्रोलर, केंद्राध्यक्ष, सभी को मैंने कॉल किया। केंद्राध्यक्ष का जवाब मिला कि हमें कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऑटोनोमस से हमें रद्द करने के लिए बोला गया है। ऑटोनोमस के जो उप कंट्रोलर हैं उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं क्वेश्चन पेपर छप के नहीं आया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कैसे जाने, बोलते हैं पेपर के अंदर जो लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो बोलते हैं कि पेपर खुला नहीं है, निजता भंग नहीं हुई है उसका। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो अंदर जाने कैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव का पेपर है, वो बोलते हैं कि लिफाफा खुला नहीं है, तो जाने कैसे के अंदर वो नहीं है। सबका जवाब अलग अलग आया, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। लापरवाही कॉलेज की है, महाविद्यालय प्रशासन की है, यहाँ के कंट्रोलर की है। कंट्रोलर जैसे कि पूर्व में ही आपको पता होगा कि जब पेपर आता है लिफाफे पहले ही केंद्राध्यक्ष के पास भेज दिए जाते हैं, 2 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले। लेकिन ये चुप कैसे हुई? 2 घंटा भी पहले अगर भेजा गया होगा तो आपने तो देखा होगा, मिलान किया होगा, तो फिर बच्चे को सूचना 1 घंटा पहले क्यों नहीं डाली गई? बैठने के बाद भी क्या ऐसा कारण, क्या आपको ऐसा आपत्ति आता है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। भले ये छुपाने के काम कर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल किया और ये जवाब में नाकामी इनकी दिख रही है और छुपाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए हमें चाहते हैं कि उचित जवाब दें। और अगर गलत। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन एक ओर पेपर लीक होने से मना कर रहा है, दूसरी ओर दूसरा पेपर खुल जाने की बात कर रहा है। आखिरकार वास्तविक माजरा क्या है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। इधर दूर दराज से आए एलएलबी के छात्र इस गंभीर लापरवाही के कारण वापस लौट गए और कॉलेज प्रबंधन ने 1 अगस्त को इस पेपर को आयोजित करने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि एलएलबी चौथे सेमेस्टर के एनवायरमेंट लॉ की जगह केंद्राध्यक्ष के पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर चला गया था और तत्काल पेपर बदल पाना संभव नहीं होने के कारण पेपर को स्थगित किया गया है। वहीं कॉलेज के ऑटोनोमस प्रभारी दीपक सिंह ने पेपर लीक जैसे किसी भी मामले से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि केवल विषय डिस्पैच में गड़बड़ी हुई थी जिसे तत्काल सुधारना मुश्किल था, जिसके कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है।
वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि हम छात्र हित में फैसला ले रहे हैं, जो भी गलती हुई है उसे सुधारा जा रहा है। हमारी मंशा छात्र हित है और 1 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरा नाम है दीपक सिंह। मैं यहाँ पर ऑटोनॉमस में जो है ऑटोनॉमस प्रभारी हूँ। ऑटोनॉमस का काम देख रहा हूँ। छात्र बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, इसलिए बंद हो। नहीं, पेपर लीक होने की का मामला नहीं है। और ये जो 4th सेमेस्टर के बच्चे का आज पेपर था इन्वायरमेंट लॉ का, लेकिन वो कंफ्यूजन में इन्वायरमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंफ्यूजन की वजह से जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर डिस्पैच हो गया था, जो कि चला गया था हमारे केंद्राध्यक्ष के पास। और जब पेपर ओपन होना होता है, उस समय ओपन करने के पहले ही उसमें जब उन्होंने मिलाया तो तत्काल उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। हमने पेपर को वापस मंगा लिया, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं थे 10 बजे कि हम तत्काल 5 मिनट में इन्वायरमेंटल लॉ को डिस्पैच करके वहां पर भेज पाए। इसलिए इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनको इस बात को कन्वे कर दिया गया। बच्चे ऑटोनॉमस में आए थे, उनको बताया गया। फिर उन्होंने 22 को कराने के लिए कहा, लेकिन 22 को दूसरी परीक्षाएं हैं और उन लोगों में उसी सेमेस्टर के कुछ बच्चों का AT-KT है उसी दिन, इसलिए हम उसको आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और उसको कराएंगे 1 तारीख। मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैंने एग्ज़ाम कंट्रोलर को बुला दिया है और उनसे पूरी बात हो चुकी है और जो भी निर्णय लिया गया वो छात्र हित में फिर लिया गया है। हमारी ये मंशा है। परीक्षा रद्द क्यों? पेपर लीक का मामला नहीं, पेपर लीक का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये।